वेलकम टू शीप हस्बेंड्री कश्मीर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम शीप के साथ काम करना चाहते हैं, भेड़ों के साथ काम करना चाहते हैं, तो हम शीप यूनिट्स को कैसे एस्टैब्लिश करें। उसके लिए अभी गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी स्कीमें हैं, या प्राइवेट में कोई लोग करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। आपको जैसे हमारे पास सरफेस स्कीम जो है वो ISDS है, ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम को अवेलेबल करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक बंदा अगर चाहता है कि मैं शीप फार्म डाल दूँ, शीप फार्म के लिए उसके पास एक शेड होना चाहिए या स्पेस होनी चाहिए। उस शेड की जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो कम से कम एक शीप की रिक्वायरमेंट जो है 10 स्क्वायर फीट होती है। अगर हम अब यहाँ कम और भी देख लें, 10 स्क्वायर फीट में अगर जगह ना भी हो तो कम से कम 5 से 6 स्क्वायर फीट जगह तो होनी चाहिए एक शीप को बड़ा होने में। तो अगर हम मोटा मोटा देख लें तो एक 10 बाई 10 का शेड रिक्वायरमेंट है 10 बेड को पालने के लिए। तो दैट्स द फर्स्ट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो एक शीप पालने वाले के पास पहले होना चाहिए। सेकंड, कम से कम उसके पास थोड़ी सी ज़मीन हो, 3, 4, 5 कनाल ज़मीन हो जिससे वो घास उगा सकता है और जो विंटर के महीने हैं उनमें कर सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रहे कि शीप की जो रियरिंग है वो 3 हिस्सों में होती है। एक जब हाईलैंड पास्चर यानी कि बाग जिसे हम कहते हैं उसमें होता है, वो करीब करीब 5 महीने वहाँ पे बिता लेता है, जिसमें उस पर कोई खर्चा नहीं आता है खाने पीने में सिवाय उसके रियरिंग चार्जेस के। इसके अलावा ऑटम का महीना होता है, जब वो वहाँ से नीचे आते हैं सितंबर के महीने में, तो यहाँ पे वो ऑटम के महीने में बाहर उनको छोड़ा जाता है। ये सीजन कुछ 3 महीनों का आप मान लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मिड जो है अक्टूबर टू दिसंबर 3 महीने का, और यहाँ से मार्च से लेकर मई तक जब उनके पास बहुत कम घास होती है। इसके अलावा ये दो जो है ये एक स्टेज होता है जिसमें इनको थोड़ी सी सप्लीमेंटल फीडिंग है। इसमें टोटल सप्लीमेंटल फीडिंग इनको चाहिए, और विंटर इसमें तो कोई नो सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, और विंटर के महीने में इनको इन हाउस रखा जाता है जब इनको पूरी सप्लीमेंटेशन चाहिए, यानी कि इनको फीड अंदर घर में रह के करनी पड़ती है। तो हमारा जो ये सिस्टम है इसको हम सेमी इंटेंसिव कहते हैं, जिसमें यहाँ पे इनको कुछ टाइम के लिए घर में रखा जाता है, कुछ टाइम बाहर छोड़ा जाता है। सेम इस केस हियर, यहाँ पे भी वैसे। और HLP यानी कि जब इनको बाग में रखा जाता है तब ये पूरी रात दिन बाहर होते हैं, और विंटर में ये मोस्टली इनसाइड होते हैं। तो ये एक साइकिल होता है कि कैसे इनको रियर करना चाहिए। तो शेड के लिए यहाँ पे मैं बता रहा था कि करीब करीब 100 फीट में चाहिए 10 भेड़ों को पालने के लिए। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि अच्छे तरीके से अगर पालना चाहे तो उनको एक बटन फ्लोर होना चाहिए जिसमें ऊपर बेड रखे जाते हैं। इसके नीचे जो है इनका जो पाखाना होता है, मैंगनी वगैरह होती है, पेशाब होता है, वो नीचे जमा हो जाता है। तो एक आइडियल सिस्टम है। अब जो बंदा करना चाहता है इस शीप को रियर करने के लिए, तो उसके पास अभी गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास 3 स्कीमें हैं। उसमें ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, इसमें 10 बेड़ें दी जाती है या 10 बकरी दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कीमत नहीं इसमें देनी पड़ती है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 साल के बाद जैसे उसको 10 बेड दे दिए, 10 बेड से अगले साल उसको 10 बच्चे हुए तो 20 बेड बन गए। अगले साल उसमें से ये 10 जो यूज है और इसमें से 5 वो और बच्चे देंगे, तो अगले साल उसके 15 और ऐड हो जाएंगे। 20 + 15 = 35। ठीक है, 2 साल में उसके पास कम से कम 35 जो है इंडिविजुअल एनिमल्स आ सकते हैं। उसमें से इसको 2 रिटर्न करने हैं अगले 5 इयर्स तक। तो ये एक स्कीम है जिसमें ISDS 10 बेड दिए जाते हैं या 10 बकरियां दी जाती हैं, और 2 साल के बाद उसको 2-2 करके वापस दिए जाते हैं। एक और स्कीम जो है इसी में, उसमें सब्सिडी बेस्ड स्कीम है, उसमें 20 बेड दिए जाते हैं या 20 बकरियां। 20 बेड या 20 बकरियों में से 50% सब्सिडी दी जाती है। इसका क्या मतलब है कि उसको 1,60,000 रुपये तक का बेड जो है मिल जाते हैं।
1,60,000 को जब वो 20 भेड़ लेता है, 20 एनिमल्स लेते हैं या भेड़ या बकरियां ले सकता है, उसमें से उसको 80,000 रुपया वापस क्रेडिट किया जाता है। यानी कि 80,000 रुपये में ही उसको 20 भेड़ मिल सकते हैं। इसके मल्टीपल्स भी ले सकते हैं वो, मतलब 20 जैसे ले सकता है वो 40 भी ले सकता है, 60 भी ले सकता है, ऐसे ही 100 तक ले सकता है। ये एक और